आइए बच्चों, अब हम 10th क्लास का 6th चैप्टर पढ़ते हैं, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की उम्र में, ए फॉर्मर स्काउट, एक भूतपूर्व स्काउट ऑफ द ईयर, एक फॉर्मर यानी भूतपूर्व स्काउट ऑफ द ईयर ने एक्साइटेड, उत्तेजित कर दिया द साइंटिफिक वर्ल्ड, वैज्ञानिक दुनिया को, विद ए न्यू थ्योरी, एक नई थ्योरी से, ऑन हाउ सेल्स वर्क, कि सेल्स कैसे काम करती हैं। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, और उसके जो कॉलेज के रूममेट थे, जो साथी थे, एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया द थ्योरी इन एन आर्टिकल, इस थ्योरी को एक आर्टिकल में एक्सप्लेन किया, इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, जो कार्यवाही से संबंधित थी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की। इट वाज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था, दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, के जो साइंटिफिक जर्नल है, जर्नल मीन्स पत्रिका, हैड एवर पब्लिश्ड, इसने कभी छापा था, द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स का काम, इन स्पोर्ट्स में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग, स्पोर्ट्स में जैसे कोई बिग लीग बनाता है, कोई संस्था या संघ बनाता है। एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में, एंड हिटिंग ए होम रन, या कोई होम रन बनाता है, योर फर्स्ट टाइम एट बैट से पहले, इस तरह के समाचार आते थे इसमें। फॉर रिचर्ड एब्राइट के लिए, इट वॉज द फर्स्ट, ये पहला था, इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग, एक लंबी श्रृंखला में, ऑफ अचीवमेंट्स, प्राप्तियों की, इन साइंस में, एंड अदर फील्ड्स, और दूसरे क्षेत्रों में, एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब बटरफ्लाइज के साथ शुरू हुआ। एन ओनली चाइल्ड, केवल एक बच्चा था, एब्राइट ग्रू अप, ये बड़ा हुआ, नॉर्थ ऑफ रीडिंग के उत्तर में, पेंसिल्वानिया, जो पेंसिल्वानिया में है। देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, वहाँ ज़्यादा नहीं था जो मैं कर सकता था वहाँ। ही सेड, उसने कहा, आई सर्टेनली कुडंट प्ले, मैं निश्चित तौर पे खेल नहीं सकता था फुटबॉल और बेसबॉल, विद ए टीम ऑफ वन, क्योंकि अकेला था, अकेले से कैसे खेलता। बट देयर वाज वन थिंग, वहाँ पे एक चीज़ थी, आई कुड डू, मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स, यानी अकेला क्या कर सकता था, चीज़ें इकट्ठी कर सकता था। सो ही डिड, उसने किया, एंड डिड ही एवर, और अक्सर इसने किया, बिगिनिंग, शुरुआत करते हुए, इन किंडरगार्टन यानी केजी क्लास से। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, एब्राइट है जो तितलियाँ इकट्ठी करता था, विद द सेम डिटर्मिनेशन, उसी उत्साह से, दैट हैज मार्क्ड, जिसने चिन्हित किया है, ऑल हिज एक्टिविटीज, उसकी सभी एक्टिविटीज को। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, इकट्ठा करता था, फॉसिल्स इकट्ठा करता था, एंड कॉइन्स, ये बात ध्यान रखें, ये क्या क्या कलेक्ट करता था, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और एक ऐसा एस्ट्रोनॉमर बन गया जो बड़ा जिज्ञासु था। टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कई बार सारी रात स्टारों को गेज करता रहता था, तारों को देखता रहता था, गेज मीन्स घूरना। फ्रॉम द फर्स्ट से ही एडेड ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, इसकी जिज्ञासा भरी, आगे बढ़ने वाली प्रेरणात्मक क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी। अलोंग विद, साथ साथ, ए ब्राइट माइंड, इसका माइंड बड़ा तेज था। ही आल्सो हैड ए मदर, उसकी एक माँ थी, हु, जो, एनकरेज्ड, बढ़ाती थी, हिज इंटरेस्ट, उसकी रुचि, इन लर्निंग करने में। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसे ट्रिप्स पर ले जाती थी। अब उसकी माँ का क्या योगदान है इसके जीवन में, ये अवश्य ध्यान रखें। बॉट हिम टेलीस्कोप, उसके लिए टेलीस्कोप खरीदती थी, माइक्रोस्कोप्स खरीदती थी, कैमराज खरीदती थी, माउंटिंग मटेरियल्स, और माउंटिंग से संबंधित, पहाड़ पे चढ़ने से रिलेटेड
या पहाड़ से रिलेटेड मटेरियल खरीदती थी, एंड अदर और दूसरे इक्विपमेंट, दूसरे और औजार या उपकरण खरीदती थी, एंड हेल्प्ड हिम और उसकी मदद करती थी, इन मैनी अदर वेज और बहुत सारे तरीकों में। यह क्वेश्चन बार बार आता है, उसकी माँ का उसके जीवन में योगदान, तो इसे ध्यान से देखें। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, मैं उसकी अकेली साथी थी, अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक उसने स्कूल शुरू नहीं किया। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई वुड ब्रिंग, मैं लाती थी, होम, घर पर, फ्रेंड्स फॉर हिम। देखो, माँ ही इसके लिए दोस्त लेके आती है, और हम कैसे हैं, किसी को दोस्त बना लेते हैं, माँ को पता रहता है। बट लेकिन एट नाइट, रात को, वी जस्ट डिड थिंग्स, हम कार्य करते थे, टुगेदर, एक साथ ही रहते थे। रिचर्ड एवराइट को या एवराइट को माँ प्यार से रिची कहती थी। वाज माई होल लाइफ, मेरी जिंदगी था। आफ्टर हिज फादर डाइड, जब उसके पिता एक्सपायर हो गए थे। वैन रिची वाज इन 3rd ग्रेड, उसके पिता जब एक्सपायर हुए तब रिची 3rd क्लास में था। सी एंड हर सन, वह और उसका बेटा स्पेंट, बिताते थे, ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, लगभग प्रत्येक इवनिंग, एट द डाइनिंग रूम टेबल, डाइनिंग रूम टेबल पे। इफ़ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू, यदि उसके पास कोई चीज़ करने को नहीं होती थी तो उसकी माँ कहती है आई फाउंड वर्क फॉर हिम। तो ये भी ध्यान रखना कि उसके लिए वह कार्य ढूंढती थी, नॉट फिजिकल वर्क, फिजिकल वर्क नहीं बट लर्निंग थिंग्स। उसकी माँ लर्न करने की चीज़ें उसके लिए फाइंड करती थी। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, ही लाइक्ड इट, और वह इसे पसंद करता था। ही वांटेड टू लर्न, वह सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। ही अर्न टॉप ग्रेड्स, टॉप स्थान प्राप्त किया उसने इन स्कूल, स्कूल में। ऑन एवरी डे थिंग्स, रोजाना की चीज़ों में। ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, और बच्चों जैसा ही था। हिज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा। बाय द टाइम ही वॉज इन द 2nd ग्रेड, जब वह 2nd क्लास में हुआ, एवराइड हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज, जो 25 प्रकार की स्पीसीज है ऑफ बटरफ्लाइज की, सभी इकट्ठी कर चुका था। फाउंड, जो पाई जाती थी अराउंड हिज होम टाउन, उसके होम टाउन के आसपास। ये देखो, ये यहाँ पर 25 प्रकार की स्पीसीज है बटरफ्लाइज की। इनमें से आप साइंस के स्टूडेंट है तो कर लेना अच्छी तरह से, अगर साइंस में रुचि है तो। दैट प्रोबेबली, वह शायद, वुड हैव बीन द एंड, अंत हो जाता, ओ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, मेरी बटरफ्लाई कलेक्टिंग का। ही सैड, उसने कहा। बट देन माई मदर गोट मी, लेकिन तभी मेरी माँ मेरे लिए लाई ए चिल्ड्रंस बुक, एक बच्चों की बुक, कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10। इसको हम 10 भी कह सकते हैं और एक्स भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, याद करने से मतलब है। दैट बुक, वह जो पुस्तक थी, विच टोल्ड, जिसमें बताया गया था, हाउ मोनार्क बटरफ्लाई, कैसे जो मोनार्क तितली है, माइग्रेट, दूसरे स्थान पे चली जाती है, टू सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका तक। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर, इससे साइंस की दुनिया खुल गई इस ईगर, जिज्ञासु यंग कलेक्टर के लिए। यंग कलेक्टर क्यों कहा, कि तितली इकट्ठी करता था। एट द एंड ऑफ द बुक, बुक के अंत में, रीडर्स वर इनवाइटेड, रीडर को इनवाइट किया गया था, टू हेल्प, अध्ययन करने में के लिए, स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, के बटरफ्लाई के जो माइग्रेशन का अध्ययन करने के लिए। देवर आस्क्ड, उनसे पूछा गया, टू टैग, कि टैग लगाए, कुछ लसा सा लगाए, चिपचिपा सा बटरफ्लाइज को, फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए, बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कवार्ट, ये किसने कहा था, फ्रेडरिक ए अर्कवार्ट ने, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, वे कहाँ के प्रोफेसर थे, टोरंटो यूनिवर्सिटी के, उनके पास डॉक्टर की उपाधि भी थी, टोरंटो के कनाडा में है जो। एवराइट्स मदर रोट, एवराइट की माँ ने लिखा, टू डॉक्टर अर्कवार्ट को, एंड सून एवराइट वाज अटैचिंग, फिर एवराइट जोड़ रहा था, लगा रहा था, लाइट, हल्के, अडहेसिव माने चिपचिपे, टैग्स में टैग, कोई चिपकाने की चीज़,
टू द विंग्स पंखों पे ऑफ मोनार्क्स के, जो मोनार्क्स तितलियाँ होती हैं। एनीवन हु फाउंड टैग्ड, किसी को भी टैग लगी हुई बटरफ्लाई मिलती वाज आस्क्ड, उससे कहा जाता टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कवार्ड, कि वे डॉक्टर अर्कवार्ड के पास इसको भेजे जितनी भी वापसी मिले। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन, जो बटरफ्लाई कलेक्ट करने का सीजन था अराउंड रीडिंग के आसपास, लास्ट 6 वीक्स, ये 6 सप्ताह तक चलता था। इन लेट समर, वह भी लेट समर में। ये नीचे पैराग्राफ में आप देख सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू चेस, यदि तुम पीछा करने जा रहे हो, दैम वन बाय वन, एक एक करके, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, ज़्यादा को तो पकड़ नहीं सकते। सो द नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम, फॉर एब्राइट के लिए, वाज टू रेज करने का था। रेज मीन्स उठाना। ए फ्लॉक, एक झुंड ऑफ बटरफ्लाइज का। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, वह एक फीमेल मोनार्क को पकड़ लेता था, फीमेल तितली को पकड़ लेता था। टेक हर एग्स, उसके अंडे उठा लेता था। एंड रेज देम, और उनको उठा लेता था। देम इन हिज बेसमेंट, अपने बेसमेंट में। थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और उसका लाइफ साइकिल देखता था। फ्रॉम एग, पहले एग, फिर उससे टू कैटरपिलर से टू प्यूपा, और प्यूपा से अडल्ट बटरफ्लाई, ऐसे ही इसका लाइफ साइकिल था। देन ही वुड टैग, फिर वह टैग लगा देता था द बटरफ्लाइज को, विंग्स एंड लेट देम गो, और उन्हें जाने देता था। फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक। हिज बेसमेंट, जो उसका बेसमेंट था, वाज होम, घर था, टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स, हजारों मोनार्क्स का, इन डिफरेंट स्टेज, अलग अलग अवस्थाओं में, ऑफ डेवलपमेंट की। इवेंचुअली, अंततोगत्वा, आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट, एब्राइट कहते हैं कि मैंने इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर दिया इन टैगिंग बटरफ्लाइज को टैग करने में। क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों किया। नंबर 1, इट इज टेडियस, ये बड़ा उबाऊ है, टायर्ड सम है, थका देने वाला, वियरी है, एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, एक तो टेडियस था, ऊपर से मच फीडबैक, ज़्यादा उसका फीडबैक भी नहीं था, रिजल्ट भी नहीं था, परिणाम भी नहीं था। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, जो मैंने किया, ही लाफ्ड, वह ऐसा, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड, जितनी बटरफ्लाइज को इसने टैग लगाया था, वर्क रिकैप्चर्ड, दोबारा केवल 2 मिली। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और 75 माइल्स से ज़्यादा दूर नहीं थी जहाँ ये एब्राइट रहता था। तो ये उसका कारण है कि उसने कैसे इसको छोड़ दिया होता। देन इन द 7th ग्रेड, 7वीं क्लास में, ही गोट ए हिंट, उसे एक संकेत मिल गया ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, कि असली साइंस क्या है। व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर, एक साइंस के काउंटी का जो फेयर था साइंस का, उसमें घुसा, एंड लॉस्ट, और वहाँ पे हार गया, ये कोई इनाम नहीं मिला। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर, क्योंकि इसको बड़ा सैड फीलिंग लगी कि वहाँ बैठ गया एंड नॉट गेट एनीथिंग, और कुछ नहीं मिला। वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग, बाकियों ने कुछ न कुछ जीता था। एवराइट सैड, एवराइट ने सैड कहा। हिज एंट्री, जो उसकी एंट्री थी, वाज स्लाइड्स की थी। स्लाइड्स होते हैं उत्तक ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, फ्रॉग के जो टिश्यूज होते हैं, जो स्लाइड्स होते हैं टिश्यू, विच ही शोड, जो उसने दिखाए, अंडर ए माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप के अंदर का। तो ये तो कोई भी दिखा सकता, तो खास एक्सपेरिमेंट था ही नहीं। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया एब्राइट ने, द विनर्स हैड ट्राइड, कि जो विजेता थे कोशिश कर चुके थे, टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, खाली डिस्प्ले नहीं किया था उन्होंने, प्रदर्शन नहीं किया था जैसे एब्राइट ने किया। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जो इस प्रतिस्पर्धात्मक स्पिरिट है, जो दैट ड्राइव्स, जो आगे बढ़ाती है रिचर्ड एब्राइट को या प्रेरित करती है, वाज अपीयरिंग, वह अपीयर हो रही थी। आई न्यू, मैं जानता था, दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, अगले साल के मेले में, साइंस फेयर है एक प्रकार का, आई वुड हैव टू डू, मुझे करना होगा, ए रियल एक्सपेरिमेंट,
एक वास्तविक एक्सपेरिमेंट। ही सेड, उसने कहा, द सब्जेक्ट आई न्यू, एक सब्जेक्ट जो मैं जानता था मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट, इंसेक्ट्स के बारे में, क्योंकि ये बटरफ्लाई इकट्ठी करता था। वर्क आई हैड बीन डूइंग, मैं कर रहा था, इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, पिछले बीते कुछ सालों से। सो ही रोट, उसने लिखा टू डॉक्टर अर्कवाट को, फॉर आइडियाज, आइडियाज़ के लिए। एंड बैक केम स्टॉक, और वापस आया एक स्टॉक, एक ढेर ऑफ सजेशन, सुझाव का, फॉर एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स के लिए। दोज केप्ट एवराइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, और हाई स्कूल में एवराइट बिजी रहा। एंड ले गया टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, यानी काउंटी फेयर में गया और इंटरनेशनल साइंस फेयर में गया। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, जो उसकी 8वीं क्लास का प्रोजेक्ट था, एवराइट ट्राइड, उसने कोशिश की थी, टू फाइंड, पता लगाने की, द काज, कारण ऑफ ए वायरल डिसीज, एक विषाणुजन्य डिसीज, बीमारी की, दैट किल्स, जो मार देती है, नियरली, लगभग, ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, सारे के सारे कैटरपिलर्स को, एवरी फ्यू ईयर्स, प्रत्येक कुछ सालों में। एवराइट थॉट, एवराइट ने सोचा, द डिजीज माइट बी कैरिड बाई ए बिट्टल, की हो सकता है ये बिट्टल की वजह से हो रही हो। बिट्टल आपने देखे होंगे, झिंगुर टाइप होते हैं, भावरे टाइप भी कहते हैं इनको। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, रेजिंग, उठाने की, कैटरपिलर्स को, इन द प्रेजेंस ऑफ बिट्टल, बिट्टल की उपस्थिति में। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, लेकिन एवराइट कहता है मुझे कोई असली रिजल्ट नहीं मिला। ही सैड, उसने कहा, बट आई वेंट अहेड, मैं आगे गया, एंड शोड, और मैंने दिखाया, दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कोशिश तो की। हम तो क्या कोशिश भी नहीं करते, तो कोशिश करते रहना चाहिए। दिस टाइम आई वन, और इस बार कोशिश करने की वजह से ये जीता। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी, अगली बार थ्योरी था टेस्ट करने का, दैट वॉइसराय बटरफ्लाई, एक वॉइसराय नाम की बटरफ्लाई, एक कॉपी नकल करती है मोनार्क्स, जो मोनार्क्स बटरफ्लाईज होती है। द थ्योरी वाज दैट, थ्योरी वह थी, वॉइसरायज लुक लाइक मोनार्क्स, मोनार्क जैसी दिखती है, बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स को अच्छी नहीं लगती थी मोनार्क्स। वॉइसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, जबकि वॉइसराय बर्ड्स को अच्छी लगती थी। तो इसने एक कारण दिया उसकी कॉपी करने का। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स, इसलिए मोनार्क जैसी दिखती थी। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर, ताकि वे कम डिनर बने बर्ड्स का, ये यहाँ पे 2 है। एवराइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी, एवराइट का जो प्रोजेक्ट था वह ये देखने का था, वेदर, वेदर मीन्स की क्या, इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, की कोई ऐसा भी बर्ड है जो मोनार्क्स को खाता है। ही फाउंड, उसने पाया, दैट ए स्टर्लिंग, एक स्टर्लिंग नाम का बर्ड था, वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी, सामान्य बर्ड फूड नहीं खाता था वो, इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स, एक ऐसा पक्षी था जो सभी मोनार्क्स को, तितलियों को खाता था। इट कुड गेट, जहाँ भी इसे मिलती। एवराइट सेड, लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल, और उन्होंने भी रिसर्च की, शोड, उन्होंने दिखाया, दैट वॉइसरायज प्रोबेबली डू कॉपी, इसलिए वे कॉपी करती है द मोनार्क। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन जूलॉजी, जूलॉजी का जो डिवीजन है, विभाग है, उसमें पहले नंबर पे आया, एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और तीसरे नंबर पे काउंटी साइंस फेयर में ये आया। आइए अब आगे देखते हैं। इन इज सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में, इन हाई स्कूल, हाई स्कूल में, रिचर्ड एवराइट बिगेन द रिसर्च, इसने रिसर्च शुरू कर दी, दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एन अननोवन इंसेक्ट, जो एक अननोवन इंसेक्ट हार्मोन की तरफ लेके चल गई, खोज की तरफ, इनडायरेक्टली। इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी, और ये उसकी नई थ्योरी की तरफ भी लेके गई, ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, जो सेल्स की लाइफ होती है। द क्वेश्चन इट राइट, जो क्वेश्चन उसने कोशिश किया था, टू आंसर वाज सिंपल, बड़ा आसान था। व्हाट इज द पर्पज, कि क्या उद्देश्य था, पर्पज मीन्स उद्देश्य, ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स, 12 टाइनी छोटे छोटे गोल्ड कलर के स्पॉट्स होते थे, ऑन ए मोनार्क्स प्यूपा, मोनार्क के प्यूपा पे। एवरीवन एज्यूम्ड, सब ने एज्यूम किया, एज्यूम मीन्स सोचा, द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, की ऑर्नामेंटल होंगे, इसके जैसे सुंदर दिखने के लिए एक प्रकार से। एवराइट सेड, एवराइट ने कहा, बट डॉक्टर अर्कवाट डिडंट बिलीव इट, डॉक्टर अर्कवाट ने इस पर विश्वास नहीं किया।
टू फाइंड द आंसर, उत्तर का पता लगाने के लिए, एवराइट एंड अनदर एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट, और दूसरे जो अच्छे साइंस के स्टूडेंट्स थे, फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस, उनको एक डिवाइस बनानी पड़ी, उपकरण बनाना पड़ा, एक यंत्र, दैट शोड, जो दिखाता था, दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन, कि उन स्पोर्ट्स से, जो वे 12 टाइनी स्पोर्ट्स थे, दे वर प्रोड्यूसिंग हार्मोन, नेसेसरी, जो जरूरी था, फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, बटरफ्लाई के फुल विकास के लिए। दिस प्रोजेक्ट वन एवराइट फर्स्ट प्लेस, पहले नंबर पे आया ये प्रोजेक्ट इन द काउंटी फेयर, काउंटी फेयर में, एंड एंट्री, और इसको एंट्री मिल गई इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री मिल गई। देयर ही वन थर्ड प्लेस, वहाँ पे तीसरे नंबर पे आया फॉर जूलॉजी, जूलॉजी में। ही ऑल्सो गोट ए चांस, और एवराइट को मौका मिला टू वर्क, काम करने का, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान, एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी, एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला, ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी, जो वाल्टर रीड आर्मी की थी, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये नाम है उसका, जिसमें उसे काम करने को मौका मिला। एज ए हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड एवराइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स, फिर उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे ऑन द मोनार्क प्यूपा, मोनार्क के प्यूपा पे। दैट ईयर, उस साल, हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पे आया उसका प्रोजेक्ट, एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, और अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेयर में, एंड गेव हिम अनदर चांस, और उसे एक मौका और दिया गया, टू वर्क, काम करने का, इन द आर्मी लेबोरेटरी, आर्मी की जो लेबोरेटरी है, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान। इन इज सीनियर ईयर्स, उसके जो सीनियर वर्ष थे, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, वह एक कदम और आगे गया, ही ग्रू सेल्स, उसने सेल्स उगा दिए, फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग्स, मोनार्क के पंखों से सेल्स उगा दिए, ग्रू कर दिए, बढ़ा दिए, मतलब वृद्धि करा दी, इन ए कल्चर, एक तरीके से, एंड शोड, और दिखाया, दैट द सेल्स वुड डिवाइड, और सेल्स डिवाइड होते थे, एंड डेवलप, और डेवलप होते थे, इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, एक सामान्य बटरफ्लाई के में, विंग, और उसके जो पंख थे, स्केल्स, धारियाँ थी, ओनली इफ दे वर फेड, यदि उन्हें खिलाया जाए, फेड मीन्स खिलाया जाना, द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, यदि उन्हें गोल्ड स्पॉट से ही खिलाया जाए हार्मोन्स को। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस, वह प्रोजेक्ट पहले नंबर पे आया फॉर जूलॉजी, जूलॉजी में, एट द इंटरनेशनल फेयर में, साइंस का जो फेयर लगता है। ही स्पेंड द समर, उसने गर्मी बिताई, आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद, डूइंग फर्दर वर्क, आगे काम करने के लिए, एट द आर्मी लेबोरेटरी, आर्मी लेबोरेटरी में, एंड एट द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में, ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ पे भी इसे मौका मिला काम करने का। द फॉलोइंग समर, अगली गर्मियों में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन, जब वह फ्रेश था, फ्रेश स्टूडेंट था, ईयर, एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, एवराइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी, वापस लेबोरेटरी में गया, लेबोरेटरी में गया, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, एंड डिड नॉट वर्क ऑन द हार्मोन, सॉरी, एंड डिड मोर वर्क, और ज़्यादा काम किया, डिड मोर वर्क, और ज़्यादा काम किया, ऑन द हार्मोन, हार्मोन पे, फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, जो गोल्ड स्पॉट्स पे थे, यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, जो अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स थे वहाँ पे। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई, और वह समर्थ हो गया पहचानने में, द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसको पहचान गया वहाँ पे। ये ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, 1 या 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, उसके जूनियर ईयर्स में, एवराइट गोट द आइडिया, इसे आइडिया मिल गया, फॉर हिज न्यू थ्योरी, अपनी न्यू थ्योरी के बारे में, अबाउट सेल लाइफ, सेल के जीवन के बारे में। इट केम, ये हुआ, वाइल ही वाज वर्क लुकिंग एट एक्सरे, जब वह एक्सरे देख रहा था, फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन, एक केमिकल स्ट्रक्चर देख रहा था, ढांचा एक हार्मोन का एक्सरे में। वैन ही शा, जब इसने देखा, दोज फोटोज, वे फोटो देखे, एवराइट डिडंट शाउट, वह चिल्लाया नहीं, यूरेका, यूरेका, और इवन आई हैव गोट इट, यूरेका का मतलब आई हैव गोट इट, बट ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया, दैट अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स, अलोंग मीन्स साथ साथ, हिज फाइंडिंग्स, उसकी खोजों के, अबाउट इंसेक्ट हार्मोन के बारे में, द फोटोज गेव हिम द आंसर, फोटो ने उत्तर दिया उसे, टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल, जो बायोलॉजी की एक दुविधा है, पजल है सब। हाउ द सेल कैन रीड, की सेल से कैसे पढ़ा जा सकता है, द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, इसके डीएनए का ब्लूप्रिंट। डीएनए इज द सब्सटेंस, डीएनए एक सब्सटेंस है, इन द न्यूक्लियस, नाभिक में,
ऑफ ए सेल, एक सेल के, दैट कंट्रोल्स, जो कंट्रोल करता है हेरिडिटी, वंशानुक्रम को, इट डिटरमाइंस, यह निश्चित करता है, द फॉर्म, कार्य, फॉर द फॉर्म, रूप, एंड फंक्शन, और कार्य ऑफ द सेल, सेल के। दस इस प्रकार डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, जीवन का ब्लूप्रिंट है डीएनए। एवराइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, एवराइट और उसके जो कॉलेज के साथी थे, जेम्स आर बॉन्ग, वर्कड, उन्होंने काम किया, ऑल दैट नाइट, सारी रात, ड्राइंग, पिक्चर्स खींचने में, एंड कंस्ट्रक्टिंग, और बनाने में, प्लास्टिक मॉडल्स, प्लास्टिक के मॉडल्स, ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के, टू शो, दिखाने के लिए, हाउ इट कुड हैपन, कि ये कैसे हो सकता था, टुगेदर, एक साथ, दे लेटर रोट, उन्होंने बाद में लिखा, द पेपर दैट एक्सप्लेन, जिसमें एक्सप्लेन किया था थ्योरी, इस थ्योरी के बारे में, सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित थे, नो वन, किसी को भी नहीं, हु न्यू हिम, जो उसे जानते थे, रिचर्ड एवराइट ग्रेजुएटेड, इसने ग्रेजुएशन की फ्रॉम हार्वर्ड, हार्वर्ड से, विद हाईएस्ट ऑनर, बड़े ऑनर से, सेकंड इन हिज क्लास, अपनी क्लास में सेकंड नंबर पे आया, ऑफ 1510, यानी 1510 स्टूडेंट में से दूसरे नंबर पे। एवराइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट, और ये ग्रेजुएट स्टूडेंट बना, स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में गया ये फिर। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, और वहाँ पे इसने एक्सपेरिमेंट्स किए अपनी थ्योरी को जांचने के लिए, टेस्ट करने के लिए। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि ये थ्योरी है जो सही सिद्ध हो जाएगी, इट विल बी ए बिग स्टेप, ये एक बड़ा कदम होगा, टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन की प्रक्रिया। इट माइट आल्सो लीड, और ये ले जा सकती है, टू न्यू आइडियाज, नए विचारों की तरफ, फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर, और उससे कुछ प्रकार के कैंसर्स को भी रोका जा सकता है, एंड अदर डिजीज, और दूसरी बीमारियों को। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल, ये सब संभव है, बिकॉज ऑफ एवराइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, क्योंकि उसके अंदर वैज्ञानिक जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी। हिज हाई स्कूल रिसर्च, उसके जो हाई स्कूल की रिसर्च थे, शोध थे, इन टू द पर्पज ऑफ द स्पोर्ट्स, जो पर उद्देश्य के बारे में थे, स्पोर्ट्स के, उन्हें मोनार्क प्यूपा पे, इवेंचुअली, परिणाम तयांत तो गतवा, लेड, ले गए, ही मुझे, टू हिज थ्योरी, उसकी थ्योरी की तरफ, अबाउट सेल लाइफ की। रिचर्ड एवराइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस, इसकी रुचि साइंस में थी, सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, जब उसने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू किया था, बट नॉट सो डीपली, इतना ज़्यादा गहराई से नहीं, दैट ही हैजेंट टाइम, कि उसके पास समय नहीं था, फॉर अदर इंटरेस्ट, और रुचियों के लिए। एवराइट आल्सो बिकेम ए चैंपियन डिबेटर, डिबेट करने में भी बड़ा चैंपियन था, वाद विवाद में, एंड पब्लिक स्पीकर, और पब्लिक वक्ता था ये, एंड ए गुड कैनोइस्ट, और एक अच्छा नाविक था, एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, और बाहर जाने वाला भी व्यक्ति था, बाहर घूमता था, कोई काम करता था, जैसे किसी भी क्षेत्र में। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, और एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी है ये, पार्टिकुलरली, विशेष तौर पर, ऑफ नेचर का, एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों का। इन हाई स्कूल में रिचर्ड एवराइट वाज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट, सीधा साधा A1 स्टूडेंट था, बिकॉज लर्निंग वाज इजी, लर्निंग आसान था। ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी, उसने अपनी एनर्जी को मोड़ दिया, टुवार्ड्स द डिबेटिंग की तरफ, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स की तरफ भी। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, इसका एक प्रशंसक भी था, रिचर्ड ए वेरर, जिसका नाम रिचर्ड ए वेरर था, एज सोशल स्टडीज टीचर, उसका सामाजिक विज्ञान का टीचर, एंड एडवाइजर, सलाहकार, टू बोथ क्लब्स, दोनों क्लब का। मिस्टर वेरर वाज द परफेक्ट पर्सन, ये एक परफेक्ट व्यक्ति था, फॉर मी, मेरे लिए, ये एवराइट ने कहा। देन ही ओपन्ड माई माइंड, उसने मेरा माइंड खोला, दिमाग खोला, टू न्यू आइडियाज, नए नए विचारों की तरफ, एवराइट ने कहा। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा वर्ड, हमेशा ये एक्स्ट्रा वर्ड करता था। मिस्टर वेरर ने कहा, व्हाट प्लीज्ड मी, जो मुझे खुश करता था, वाज दिस पर्सन, ये व्यक्ति था, हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट, 3 से 4 घंटे डिबेट करता था, रिसर्च बिसाइड्स, अतिरिक्त, डूइंग ऑल हिज रिसर्च,
विद बटरफ्लाइज, जो बटरफ्लाइज की रिसर्च है उससे अतिरिक्त, एंड इज अदर इंटरेस्ट, और बाकी रुचियों से अलग ये डिबेट करता था 3 से 4 घंटे। रिचर्ड वाज कॉम्पिटेटिव, ये कॉम्पिटेटिव था, प्रतिस्पर्धी था। मिस्टर वेयर कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, बट नॉट इन ए बैड सेंस, बैड सेंस में नहीं था। ही एक्सप्लेन, उसने बताया, रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक, ये नहीं था कि इसकी रुचि है जीतने के लिए, विनिंग के सेक, सेक मीन्स वास्ते, और विनिंग टू गेट ए प्राइज, ये ऐसा भी नहीं था कि ये खाली इनाम प्राप्त करने के लिए ही जीत रहा था। रादर, वस्तुतः, ही वॉज विनिंग, वह जीत रहा था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब, इस ये अपना बेस्ट काम करना चाहता था, परिणाम अपने आप इसके पक्ष में आता था। ही कुड, जो कर सकता था, फॉर द राइट रीजन, सही कारणों से। ही वॉन्टेड टू बी द बेस्ट, वह बेहतर बनना चाहता था। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, और ये इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स मीन्स क्वालिटी, इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, जैसे वो साइंटिस्ट बना। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, फर्स्ट रेट माइंड था, एड उसमें उसने जोड़ा क्यूरियोसिटी, बड़ी जिज्ञासा, एंड मिक्स, और मिक्स किया उसने इन द विल, इच्छा, विल मीन्स इच्छा, टू विन, जीतने की, फॉर द राइट रीजंस, सही कारणों के लिए, सही कारणों के लिए। एवराइट हैज दीज क्वालिटीज, उसके अंदर ये क्वालिटीज है, फ्रॉम द टाइम ऑफ द बुक, उस बुक के समय से ही, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टैम, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एवराइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और आज तक उसने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं खोई। कई बार टंग स्लिप होने की वजह से वर्ड गलत पढ़ा जाता है, क्योंकि लंबा चैप्टर है और एक ही बार में पढ़ाना, तो इसके लिए सॉरी फॉर दिस। एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. I would like you study, read it, watch the video carefully, and study in your book also. Thank you.